ये देखिए बेटा, ये है आपका 10वां पाठ क्रिया। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 93 में आ जाइए। पेज नंबर 93, ठीक है। आओ जांचे। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रियापदों पर गोला लगाइए। दिए गए वाक्यों में क्रिया के जो पद है ना बेटा, झूम रहे हैं, देखा, दौड़ रही थी, आ गए, रोने लगा, ये क्रिया है। तो क्रियापदों पर गोला लगाना है हमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है क, गुलाब के पौधे झूम रहे हैं। क्रिया क्या होगा? झूम रहे हैं, ठीक है, इस पे गोला लगाएंगे। ख, मैंने शाम को फुटबॉल का मैच देखा। क्रिया होगा देखा, तो देखा पर गोला लगाएंगे, ठीक है। ग प्रश्न है, बसें तेजी से दौड़ रही थी। क्रिया होगा दौड़ रही थी। घ देखिए, वे सभी आ गए। क्रिया है आ गए, क्रियापद, ठीक है। राउंड किया। अभी वह देखो मुन्ना रोने लगा। क्रियापद है रोने लगा, तो क्रियापद में गोला लगाएंगे, ठीक है। आपने क्रियापदों में गोला लगाया। अभी प्रश्न 2 में आएंगे बेटा। प्रश्न 2 देखिए, दिए गए वाक्यों में क्रियापद अकर्मक है या सकर्मक, लिखिए। ये दिए गए जो वाक्य हैं, इसमें जो क्रियापद है, ठीक है, क्रिया पद जो है वो अकर्मक है, सकर्मक, इसे हमें लिखना है, ठीक है बेटा। तो दूसरे प्रश्न का पहले क में आइए। उदिता ने चिट्ठी लिखी। आपको समझ में आया ना क्या करना है यहाँ पर? ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो क्रियापद है, ठीक है, जो क्रियापद है उसे हम बताएंगे कि वो क्रियापद अकर्मक है कि सकर्मक है, ठीक है। सबसे पहले क देखते हैं। उदिता ने चिट्ठी लिखी। क्रिया है, क्रियापद है लिखी, ये है अकर्मक, ठीक है। ख, रात में जुगनू चमक रहे थे। चमक रहे थे, सकर्मक है। ग, सीमा ने माली से पौधे लगवाए। सकर्मक, ठीक है। घ, बच्चे कुर्सी पर बैठे थे। सकर्मक। व, आलोक ने टोपी पहनी। सकर्मक, ठीक है। अभी आप लोग तीसरे प्रश्न में आएंगे। प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। ये जो वाक्य दिया गया है, इसमें से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को छांट करके लिखना है, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिस पर वाक्य का अर्थ निर्भर करता है, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होगा? वह क्रिया जिस पर वाक्य का अर्थ निर्भर करता है, ठीक है। चलो, क, बंदर कूद रहे थे। मुख्य क्रिया होगा कूद और सहायक क्रिया होगा रहे थे, ठीक है। ख देखो, सपना ने गीत गाया था। मुख्य क्रिया होगा गाया और था सहायक क्रिया होगा, ठीक है। ग देखो, आप कहाँ जा रहे हैं? मुख्य क्रिया होगा जा, ठीक है, और रहे हैं सहायक क्रिया होगा, ठीक है बेटा। अभी आप लोग पेज नंबर 94 में आइए। चौथा प्रश्न है, सही क्रियापदों से वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। सही क्रियापद लिखकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। क है, हमारे घर में चोर डैश घुस गया, ठीक है। ख है, पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रही हैं, ठीक है। ग, नंदू पेड़ पर डैश चढ़ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? गुड। अभी पेज नंबर 95 में आइए। स्वयं परीक्षण, ठीक है। वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके लिखिए कि वाक्य अकर्मक है या सकर्मक। इन वाक्यों में क्रिया जो शब्द हैं
ठीक है, क्रिया शब्द को रेखांकित करना है और हमें बताना है कि वो अकर्मक है या सकर्मक। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क, सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक है, क है सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। सो रहे थे अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक है। ख, कोयल ने मधुर गीत सुनाया। सुनाया शब्द से पता चला ना कि कुछ तो सुनाया होगा, गीत सुनाया। ठीक है, सुनाया क्रियापद से हमको ये पता चल रहा है कि गीत सुनाया। सुनाया पढ़ते ही पता चल रहा है ना हमें कि कुछ तो सुनाया होगा, इसलिए सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ग है चिड़िया ने पंख फैलाए। क्या फैलाए? पंख, सकर्मक क्रिया। घ, वह पहाड़ पर चढ़ गया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, चढ़ना क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। वे तेजी से तैरने लगे। तैरना क्रिया है। ठीक है, अकर्मक होगा ये। ठीक है, अभी दूसरे प्रश्न पर आएंगे बेटा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे हम लोग। क, प्रेरणार्थक क्रिया है। धोना, धुलना, धुलवाना, धोए। कौन सा सही होगा? गुड, ये वाला, धुलवाना, क्योंकि यहाँ पर खुद कार्य ना कर करता किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, ख देखिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। संयुक्त क्रिया यानी एक क्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उठ पड़ा, ये भी संयुक्त क्रिया है। उठ यानी उठना, पड़ा यानी गिरना। अब ये देखो दूसरा विकल्प, पढ़ यानी पढ़ना, लिया यानी लेना, तो ये भी विकल्प सही है। ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। लिख दीजिए, लिख यानी लिखना, दीजिए यानी देना। गाना गाओ, ये उदाहरण नहीं है, गाना गाओ। ठीक है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। गाना गाओ, ये वाला। ठीक है, अभी आप लोग आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। रेखांकित अंश की जगह संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया गया है ना शब्दों को, इनकी जगह संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे मैंने पढ़ा को क्या हम बनाएंगे? पढ़ लिया। चला को चला गया, झपटा को झपट लिया। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। किया, कर दिया, कर का अर्थ अलग है, दिया का अर्थ भी अलग है। कर मतलब करना, दिया यानी देना। ठीक है, तो चलो करते हैं। क, दादी जी ने अखबार पढ़ा। तो क्रिया की जगह हम क्या लिखेंगे? पढ़ लिया। दादी जी ने अखबार पढ़ लिया लिखेंगे। ठीक है, अभी ख देखो, ठेले वाला चला, तो हम रेखांकित शब्द की जगह क्या लिखेंगे? चला गया। तो वाक्य बनेगा ठेले वाला चला गया। ग देखो, चोर ने पर्स झपटा, तो हम झपटा की जगह संयुक्त क्रिया बनाएंगे झपट लिया। तो वाक्य बनेगा चोर ने पर्स झपट लिया। ठीक है, घ देखो, उसने टीवी बंद किया, तो बंद किया, किया, किया की जगह संयुक्त क्रिया लिखेंगे कर दिया। वाक्य बनाएंगे उसने टीवी बंद कर दिया। ठीक है, अभी चौथा प्रश्न देखो, दिए गए वाक्यों में कर्म पर गोला लगाइए। दिए गए वाक्यों में कर्म पर गोला लगाइए। क, मोना ने पत्र पढ़ा, कर्म क्या है? पत्र। ख, शिक्षक ने ग्लोब दिखाया, शिक्षक ने क्या दिखाया? ग्लोब, ये कर्म है। ग, बच्चों ने कहानी सुनी, बच्चों ने क्या सुनी? कहानी। ठीक है, यहाँ पर 10वां पाठ हमारा समाप्त हो गया बेटा।
अभी आप लोग 11वें पाठ पर आइए और आपका 11वां पाठ काल है। ठीक है, अभी सारे बच्चे 11वां पाठ का प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, अभी हम 11वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 98 निकालिए। 98 निकालो बेटा, पेज नंबर। वेरी गुड। अभी देखो प्रश्न, दिए गए वाक्यों में काल के भेद पहचान कर लिखिए। ये जो वाक्य दिया गया है आपने देखा, ये वाक्य दिए गए हैं और क्रिया को पढ़कर हमें उसका काल बताना है। ठीक है, क्रिया को पढ़कर हम काल बताएंगे। काल का कौन सा भेद है ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कल दो कारें आपस में टकरा गई थी। टकरा गई थी कौन सा क्रिया है? वेरी गुड, भूतकाल। अभी ख देखो, हम सब कल फिल्म देखने जाएंगे। गए नहीं है, जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये होगा भविष्य काल। ग है, अक्षय खिड़की बंद कर रहा है। कर रहा है वर्तमान काल, वो क्रिया अभी भी हो रही है ना, अभी भी चल रही है वर्तमान काल। घ, सुहासिनी ने बादाम खाए। बादाम खाए यानी खा चुकी है, भूतकाल में वो क्रिया हुई है, तो भूतकाल। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न पर आइए। दूसरे प्रश्न पर कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलकर लिखिए। ये कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमको वाक्यों को उस काल में परिवर्तित करना है। ठीक है, पहले वाले वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करना है, दूसरे वाले वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तीसरे वाले वाक्य को वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, और फिर अगला वाला को भविष्य काल, फिर अगले वाले को वर्तमान काल। समझ में आ गया? तो क, ठीक है, क है सीमा चिट्ठी पढ़ रही है। इसको भूतकाल में परिवर्तित करेंगे इस वाक्य को, तो क्या हो जाएगा? सीमा चिट्ठी पढ़ रही थी। ठीक है, ख देखो, सारा दूध जल गया। भविष्य काल में बदलेंगे, सारा दूध जल जाएगा। ठीक है, ग देखो, माली डंडा लेकर दौड़ा। वर्तमान काल में बदलेंगे, तो होगा माली डंडा लेकर दौड़ रहा है। ठीक है, घ देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसका होगा बच्चे पतंग उड़ाएंगे, भविष्य काल। वो चींटियां चीनी ले जा रही थी। वर्तमान काल में बदलेंगे, तो होगा चींटियां चीनी ले जा रही हैं। ठीक है, लिखा बेटा आपने? गुड। कुछ नया करें बेटा, ये वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, अभी आप लोग आइए पेज नंबर 99, स्वयं परीक्षण। ठीक है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जो भी विकल्प सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो क प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने भेद होते हैं? वेरी गुड, 3। तो 3 पर सही का निशान लगाएंगे। ख, आने वाले समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कि अन्य? वेरी गुड, भविष्य काल। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है, मैं आज हैदराबाद जाऊंगा। वाक्य जाऊंगा, गया नहीं, जाऊंगा, आने वाले समय में जाऊंगा, है ना? वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की अन्य? वेरी गुड, भविष्य काल। तो यहाँ पर निशान लगाइए सही का। अभी आप लोग दूसरे प्रश्न पर आइए। दिए गए वाक्यों में क्रियापद रेखांकित करके काल का भेद लिखिए। ठीक है, क्रियापद को अंडरलाइन करके हमें काल का भेद लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क, अकबर एक प्रसिद्ध सम्राट थे भूतकाल। ठीक है, ख,
कल बुआ जी आएंगी, आएंगी को अंडरलाइन करो और लिखो भविष्य काल। ग, मनीषा उपन्यास पढ़ रही है, पढ़ रही है को अंडरलाइन करो और बता दो ये वर्तमान काल का है, ठीक है। घ, मैं रोज सैर करने जाता हूं, करने जाता हूं, भविष्य काल। व, कल शाम तुम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे को अंडरलाइन करेंगे और बता देंगे ये भूतकाल है। च, शेफालिका स्वेटर बुन रही है वर्तमान काल, ठीक है, लिख लीजिए। अभी आप लोग 12वें पाठ में आइए बेटा, अव्यय या अविकारी शब्द, ठीक है। इस पाठ का प्रश्न चर्चा निकालिए, प्रश्न निकालिए, ठीक है। अभी सारे बच्चे पेज नंबर 103 निकालिए, 103 निकाल लिया, वेरी गुड। अभी प्रश्न पर आइए, आओ जांचें। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला लगाकर भेद का नाम लिखिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला लगाकर भेद का नाम लिखना है, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो पहला है क, मैंने आज मोर की कूक सुनी थी, मैंने आज मोर की कूक सुनी थी। आज कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ख, वे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ग, सुधीर धीरे धीरे खाता है, उसके क्रिया करने का ढंग क्या है? धीरे धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। घ, चूहे तेजी से दौड़कर बिल में घुस गए, घुसने की क्रिया कैसे हुई? तेजी से, तेजी से, ढंग बता रहा है क्रिया का, किस तरीके से क्रिया हुई, तो ये भी होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह है आइसक्रीम वाला नित्य आता है, आने की क्रिया कैसी होती है? नित्य, हमेशा, यानी समय के बारे में बता रहा है, तो ये भी होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अभी दूसरे प्रश्न पे आएंगे बेटा। दूसरा प्रश्न है, सही क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। सही क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। क, वैष्णवी डैश से पढ़ रही थी, जोर जोर, ठीक है। ख, तुम डैश क्या देख रहे हो? इधर उधर, ठीक है। ग होगा, बच्चों ने बिगुल डैश बजाए, जोर से, धीरे से भी हो सकता है, ठीक है। घ, नानी जी डैश आएंगे, कल, आज, परसों, नरसों, ठीक है, लिखा। अभी पेज नंबर 104 में आइए, पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 निकालो बेटा, ठीक है। आओ जांचें। पहला प्रश्न है, सही संबंध बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सही संबंध बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है, ठीक है। डेस्क के ऊपर मेरा बस्ता है, के ऊपर होगा, ठीक है। ख है, चिड़िया का बच्चा अपनी माँ डैश उड़ रहा है, के पीछे, ठीक है। ग देखिए, बारिश डैश मैच नहीं हो सका, के कारण। घ देखिए, बादल रुई डैश लग रहे थे, के समान। वह देखिए, लंबे बच्चे छोटे बच्चों डैश खड़े हो जाए, के पीछे, ठीक है। अभी दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर संबंध बोधक अवयवों पर गोला लगाइए। तो चलो अनुच्छेद पढ़ते हैं। सेनापति एक मंदिर डैश रुका,
उसने सैनिकों को मंदिर डैश रुकने का आदेश दिया और कहा, प्यारे साथियों, मैं आपकी विजय की कामना लेकर मंदिर के अंदर जाऊंगा, आप यहीं ठहरें। यह कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वह मंदिर से बाहर निकला। अव्यय शब्द, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, के पास, के बाहर, के अंदर, के अंदर, के बाद, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय शब्दों पर गोला लगाया, वेरी गुड। अभी बेटा पेज नंबर 105 में आइए, पेज नंबर 105, ठीक है। पहला प्रश्न है, आओ जांचे का सही समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ब्लैंक्स पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, नंबरिंग किया और ये जो बॉक्स है यहाँ पर 1 में क्या आएगा वो लिखेंगे। 2 का आंसर क्या होगा, ये वाला। 3 का आंसर क्या होगा, ये। 4 का आंसर क्या होगा, ये। 5 का आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। आंसर पता चलने के बाद आप लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है। पहला देखिए, क, माँ आप डैश चाची जी कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, और, ठीक है। अभी ख देखो, शिक्षक ने बहुत समझाया, डैश कोई बच्चा नहीं माना, क्या होगा, परंतु, परंतु होगा, ठीक है। ग देखिए, दादाजी ने कहा डैश पानी भर लो, कि, दादाजी ने कहा कि पानी भर लो, ठीक है। आया बेटा, वेरी गुड। घ प्रश्न है, मैं नहीं आ सकता डैश आज हम फिल्म देखने जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आज हम फिल्म देखने जाएंगे। वह माँ सो रही थी डैश मैंने उनसे नहीं पूछा, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा, ठीक है। अभी दूसरे प्रश्न पर आइए। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाइए, ठीक है। क, बिल्ली आई और दूध पीकर चली गई, और गोला लगाइए। ख, निर्मल को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक बच्चे की जान गंवाई, क्योंकि। दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है और शब्द 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। ग, मुझे पता है कि गिलहरी ने आज घर कहाँ बनाया है, 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, कि पे गोला लगाओ। घ, जल्दी करो डैश देर हो जाएगी, 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ये समुच्चय बोधक। व, यद्यपि सबने चोर को देखा है डैश किसी ने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन शब्द 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। नोट किया। अभी तीसरे प्रश्न पर आइए। दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो समुच्चय बोधक अवयव दिए गए हैं इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। इसलिए, क है इसलिए, बारिश आई इसलिए कपड़े भीग गए। ख, क्योंकि मैं घर चला गया क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। पेज नंबर 106 में आइए, पेज नंबर 106 में आए, वेरी गुड। ग देखिए बेटा, और राम और मोहन दोनों मित्र हैं, ठीक है। घ, लेकिन मैं उसके घर गया था लेकिन वह नहीं था। व, या तुम आम खाओगे या केला, ठीक है। अभी नीचे आइए, आओ जांचे में, ठीक है। आओ जांचे में देखिए, उचित विस्मयादि बोधक अवयवों से वाक्य पूरे कीजिए। सही विस्मयादि बोधक अवयव को चुनकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5।
4 5 दूसरे पेज में, ठीक है। ये 3 का आंसर है, ये 2 का, ये 1 का, ये 4 का, ये 5 का, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा है। क देखो, यहाँ पे भी नंबरिंग करो, ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर भी नंबरिंग करो 1 2 3 और दूसरे पेज में 4 5, ठीक है। देखो डैश, कितना सुंदर घर है, क्या आएगा यहाँ पर? वाह कितना सुंदर घर है, ठीक है। ख देखिए, डैश, इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, क्या होगा? वेरी गुड, अरे इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, ठीक है। ग देखिए, डैश, इसमें तो कीड़े पड़े हैं, छिची, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। 3 का आंसर ये, ठीक है। 3 की जगह में क्या होगा? ये वाला। अभी घ का देखो, डैश, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, यहाँ पे आएगा शाबाश, ठीक है। वह देखो, डैश, कितनी गर्मी है, क्या होगा? उफ कितनी गर्मी है, ठीक है। अभी पेज नंबर 107 का नीचे आइए, आओ जांचें, ठीक है। पेज नंबर 107 का आओ जांचें पर आए। देखिए, सही निपात शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। क, हवा से पेड़ भी हिलने लगे, ठीक है, क्या आएगा? भी। ख, आप समझते हैं कि केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, ही, ठीक है। ग, पेड़ पौधे भी रेलगाड़ी के साथ साथ भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, भी, ठीक है। घ, बच्चों ने डैश बादाम खाए, बच्चों ने ही बादाम खाए, बच्चों ने ही बादाम ही खाए, ही को काट दो बेटा, बच्चों ने ही बादाम खाए, ठीक है। अभी वह प्रश्न पर आइए, फूलदान मुझसे ही टूटा है, ठीक है। च, मुझे तो लगता है आज वर्षा होगी, तो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए निपात से वाक्यों में प्रयोग कीजिए, दिए गए निपात को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलो, ही निपात को वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, वह मैं ही था, ठीक है। ख है भी, मैंने यह कार्य भी कर दिया। अगला है तक, आप वहां तक जाइए। अगला है मात्र, उसका संकेत मात्र काफी था, तो, यह तो गिर गया, यह तो गिर गया, ठीक है। अभी पेज नंबर 109 में आइए, स्वयं परीक्षण करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 109 में आए बेटा, स्वयं परीक्षण, वेरी गुड। पहला देखिए, रिक्त स्थानों में उपयुक्त अवयवों का प्रयोग कीजिए। रिक्त स्थानों में उपयुक्त यानी सही अवयव का प्रयोग करके हमें वाक्य पूरा करना है। क, दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे, उत्तर होगा जोर जोर से। ख होगा, ओहो गाड़ी तो चली गई, ओह गाड़ी तो चली गई, ओह, ठीक है। ग, पर्यटकों ने पास से देखा, पास से, ठीक है। घ, खाना धीरे धीरे चबाना चाहिए, धीरे धीरे, लिखा बेटा, वेरी गुड। अभी आप लोग दूसरे प्रश्न पर आइए। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4, नंबरिंग किया। अभी ये जो ऑप्शन दिया गया है आंसर का, इसमें भी नंबरिंग करो। ये पहला 3 का आंसर है, ये दूसरा 1 का आंसर है, फिर ये 2 का आंसर है, ये वाला 4 का आंसर है, ठीक है। क में आओ, भिंडी के अलावा हमें कोई सब्जी पसंद नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? के अलावा। दूसरा देखो, परीक्षा के कारण बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा? के कारण। ग देखिए, बाजार में एक बच्चे के पीछे गाय दौड़ने लगी, यहाँ पर क्या आएगा? के पीछे, ठीक है। घ देखो, जमीन
के नीचे मेट्रो दौड़ रही है। यहाँ पर क्या आएगा? के नीचे। अभी तीसरे प्रश्न पर आइए बेटा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। मोनू डैश गोलू फिल्म देख रहे थे। यहाँ पर वाक्य में खाली स्थान पर कौन सा शब्द नहीं आएगा? मोनू और गोलू फिल्म देख रहे थे, ये सही है। मोनू तथा गोलू फिल्म देख रहे थे, ये भी वाक्य सही बन जाएगा। मोनू एवं गोलू फिल्म देख रहे थे, ये भी वाक्य सही बन जाएगा। मोनू परंतु गोलू फिल्म देख रहे थे, ये वाक्य गलत बनेगा। ये वाला है। ठीक है। अभी का प्रश्न देखिए। बाल बाल बच गए डैश चोट लग जाती, वरना चोट लग जाती। और तथा परंतु ये गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। ग इतनी देर तक तुम अकेले ही बैठोगे, इतनी देर तक तुम अकेले ही बैठोगे। ही, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है। अभी चौथे प्रश्न पर आइए। 12वां पाठ का ये अंतिम प्रश्न है बेटा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, वाक्यों में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखिए। विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है। विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मय यानी चौंक जाना। ठीक है। क ओह, उसने बहुत जोर से काट लिया, ओह। ठीक है। ख देखिए, छी, इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी, छी। छी के बाद विस्मय का चिन्ह लगाएंगे, देखो। ठीक है। ग, वाह, कितनी मजेदार कहानी है, वाह। ठीक है। घ, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ठीक है। यहाँ पर हमारा 10वां, 11वां, 12वां पाठ समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।